हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एसओसी के बारे में कि एसओसी क्या है। दोस्तों, एसओसी का जो फुल फॉर्म होता है, एसओसी का फुल फॉर्म होता है स्टेट ऑफ चार्ज। क्या होता है? स्टेट ऑफ चार्ज होता है, जो कि बैटरी परफॉर्मेंस का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। वैसे तो बैटरी के कई सारे पैरामीटर हैं, मगर आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एसओसी के बारे में कि एसओसी क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके डिफिनेशन को जानते हैं। इन जनरल, द एसओसी ऑफ अ बैटरी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स रिमेनिंग कैपेसिटी टू द नॉमिनल कैपेसिटी। मतलब ये एसओसी जो है रिमेनिंग कैपेसिटी और नॉमिनल कैपेसिटी का क्या है? रेशियो है। हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, रिमेनिंग कैपेसिटी अपॉन में नॉमिनल कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, अगर हम रिमेनिंग कैपेसिटी को QT मान लें, ठीक है, और नॉमिनल कैपेसिटी को QN मान लें, तो एसओसी को हम कुछ इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं, QT अपॉन में QN। ठीक है, अगर हम इसके यूनिट के बारे में चर्चा करें, यूनिट ऑफ एसओसी के बारे में चर्चा करें, तो एसओसी को अक्सर हम इसको परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट क्या हो जाएगी? परसेंटेज हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई सेल है, ठीक है, सेल है वो 0% है, ठीक है, 0% का मतलब है वो जो सेल है, वो जो बैटरी है, वो क्या है? डेड है, यानी टोटल डिस्चार्ज है, इम्पटी है। ठीक है, 100% एसओसी का मतलब ये है कि वो बैटरी क्या है? फुल्ली चार्ज है। ठीक है, क्या है? फुल्ली चार्ज है, उसकी 100% एसओसी है। ठीक है, चलिए इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, क्या है? एक बैटरी है जिसकी जो रिमेनिंग कैपेसिटी दे रखा है, रिमेनिंग कैपेसिटी जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 65Ah दे रखा है। ठीक है, और नॉमिनल कैपेसिटी दे रखा है, नॉमिनल कैपेसिटी दे रखा है 80Ah दे रखा है। ठीक है, तो एसओसी क्या हो जाएगा दोस्तों? एसओसी का फुल फॉर्म मैंने क्या होता है? QT अपॉन में QN। ठीक है, तो QT का क्या वैल्यू दे रखा है? रिमेनिंग कैपेसिटी 65Ah अपॉन में 80Ah। ठीक है, AH कैंसिल हो गया, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.8125 हो जाएगा। अगर हम इसको परसेंटेज में इंडिकेट में डिनोट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 81.25%। मतलब इसका जो एसओसी कितना हो जाएगा? 81.25% में, 81.25%। ठीक है, ये इसका एसओसी है। यह तो एक नॉर्मल मेथड है एसओसी निकालने का। ठीक है, मगर एसओसी में करंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। आप करंट का कैसे इम्पोर्टेंट है रोल है वो हम एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है जिसकी नॉमिनल कैपेसिटी कितनी है? 6Ah है, यानी 6000 mAh है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डिस्चार्जिंग का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये लाइन जो है AH यानी कैपेसिटी है, कैपेसिटी का के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक ओपन करके कैपेसिटी का वीडियो देख सकते हैं। और ये है वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक कर्व बना लीजिए कि ये है 2.5, ठीक है, ये है 3.0, ठीक है, ये है 3.5, ये यहाँ पे 4 ले लीजिए, 4.0 ले लीजिए। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि ग्राफ इसका कैसे आता है। ठीक है, तो ग्राफ इसको अगर हम इसको इस सेल को 0 पॉइंट
0.1C से अगर हम चार्ज करें, ठीक है, तो ये जो 6Ah का सेल है, ये हम देखेंगे इसकी जो नॉमिनल वोल्टेज कितना है। नॉमिनल वोल्टेज इसकी 3.2 वोल्ट, ठीक है, और हायर जो कट ऑफ वोल्टेज होता है 3.65 और लोअर कट ऑफ वोल्टेज 2.5 वोल्ट होता है। दोस्तों ये हायर और लोअर कट ऑफ वोल्टेज ये फिक्स नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू डाटा शीट के ये डिफरेंट होता है। ये कंपनी पर डिसाइड करता है, ये 3.7 भी हो जाता है, किसी किसी का 3.60 भी होता है, या 3 में अगर लोअर में बात करें तो लोअर में 2.0 भी होता है। ये फिक्स नहीं होता है, ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग अपना डाटा शीट होता है। बट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसका हाई जो कट ऑफ है 3.65 है और लोअर कट ऑफ 2.5 है। तो अगर हम हायर कट ऑफ पे जाएं तो ये यहाँ पे आएगा कुछ समथिंग, यहाँ पे आएगा समथिंग, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आएगा तो 0.1C से अगर हम चार्ज करते हैं तो इसकी हायर कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाएगी, मतलब 3.65 तक पर ही ये कट ऑफ मारेगा। मतलब यानी इसको अगर हम ग्राफ होगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा, इस तरह होगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे सपोज कर लिए ये इसकी जो कैपेसिटी है 6.1 है, यहाँ पे 6Ah है, यहाँ पे 5.9 है, यहाँ पे 5.8 है, ठीक है, ये कुछ इस तरह के है लाइनें, ठीक है। अगर हम फिर दूसरी ले लीजिए, ये तो ये ग्राफ किस चीज़ का है 0.1C। 0.1C एक सी रेट है। दोस्तों सी रेट के बारे में अगर ज़्यादा जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक ओपन कीजिए और सी रेट का वीडियो देख सकते हैं। दूसरी हम यहाँ पे अब नीचे आते हैं, ठीक है, कुछ नीचे आते हैं 3.65 के जगह पे 3.60 पे आते हैं, हल्का नीचे आते हैं। तो ये नीचे आए, जैसे जैसे आएंगे एकदम ऐसे टच करता जाएगा, टच करता जाएगा, मतलब यहाँ पे ही कट मारेगा। ये जो दूसरा ग्राफ है 0.2C से है, ठीक है जी, हम देख रहे हैं 0.2C से करने पे भी हमारा जो इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है 6 के समथिंग आ रही है, 6Ah आ रही है, 6Ah जिसकी नॉमिनल वोल्टेज है, यानी कि एसओसी क्या 100% इसकी एसओसी आ रही है, ठीक है। दूसरी और हम करंट को क्या करते हैं और हम बढ़ाते हैं, करंट को हम अगर हम बढ़ाए 0.5C से करते हैं, 0.5C से करते हैं तो ये कुछ इस तरह आएगा, मतलब 6 का अप्रॉक्स तो नहीं जाएगा, 5.9 के समथिंग, या कभी कभी क्या करता है 6 के समथिंग भी इसकी एसओसी आ जाती है। इन दोनों के बीच में इसकी जो कट ऑफ मतलब कैपेसिटी इसकी आएगी। वही ये ग्राफ किस चीज़ का है 0.5C का ग्राफ है। और वोल्ट और क्या करिए करंट को और बढ़ाइए, ठीक है 1C कर लीजिए। 1C मतलब अगर 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा 3.60 के समथिंग लाएंगे, 60 के समथिंग लाएंगे 1C से करेंगे तो ये जो आ जाएगा ग्राफ आ जाएगा 5.8 और 5.9 के समथिंग में रहेगा, ठीक है। ये 1C का ग्राफ है दोस्तों। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अगर हम करंट को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे करंट को बढ़ाते हैं तो एसओसी क्या हो जाता है, एसओसी क्या है घटने लग रहा है, क्या है एसओसी घटता है। इसीलिए दोस्तों हर एक सेल की एक डाटा शीट होती है, उसमें एक स्टैंडर्ड रहता है कि आप सेल को किस स्टैंडर्ड से चार्जिंग कर रहे हैं और किस स्टैंडर्ड से डिस्चार्जिंग कर रहे हैं। अगर मेरी सलाह माने तो सेल के डाटा शीट के अकॉर्डिंग ही सेल को जो है आपको चार्जिंग करनी चाहिए और डिस्चार्जिंग करनी चाहिए। वो स्टैंडर्ड 0.1C भी हो सकता है, या 0.2C भी हो सकती है, या 0.5C भी हो सकती है। ये है दोस्तों एसओसी। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सेल से रिलेटेड या बैटरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को सेल, बैटरी या उससे रिलेटेड कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। धन्यवाद।